अब वक्त हो चुका है सियासी सितारे के बारे में। सियासी सितारे में हम प्रतिदिन किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, वह किसी न किसी फील्ड में महारत हासिल किया रहता है और अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुए रहता है। तो आज हम इसी श्रृंखला में एक ऐसे राजनीतिज्ञ के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी अध्यात्म के लेवल पर उनका बड़ा नाम हुआ और राजनीति में उन्होंने अपने संघर्षों के दम पर काफ़ी उन्होंने यश कमाया, प्रतिष्ठा कमाया और राजनीति में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं ऐसे राजनीति के बारे में, उमा भारती के बारे में, बताते कि उनकी कुंडली में क्या है। सियासी तारे में बात आज उस साध्वी की जिसका जीवन संघर्षों से भरा है और वो बेबाक अंदाज से सबकी बोलती बंद कर देती है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री उमा भारती की। 6ठी कक्षा तक पढ़ी लेकिन सियासत में महारत हासिल। उमा भारती का राजनीतिक सफर ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया के सानिध्य में शुरू हुआ और वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी। 25 साल की उम्र में 1984 में पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी लेकिन हार का सामना करना पड़ा। पहली जीत खुजराहों से मिली और वो संसद पहुंची। संघर्षों के बीच उमा भारती 2003 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिलहाल वो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके सितारे क्या कहते हैं बताएंगे लघु। आइए ज्योतिष के आईने में देखते हैं इनकी कुंडली में क्या है। तो उमा भारती का जन्म कर्क लग्न में हुआ है। तो जो कर्क लग्न के जातक होते हैं, कर्क लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा। तो जो कर्क लग्न के जातक होते हैं बहुत ही प्रखर बुद्धि के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और ऐसे जातक विदुषी भी होते हैं। विद्वता के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम होता है और इनका चंद्रमा अष्टम भाव में। तो जब कहते हैं कि चंद्रमा को अष्टमेश दोष नहीं लगता या अष्टम में होता है तो उसका दोष नहीं लगता, तो वो चंद्रमा क्या करता है कि मन की भावनाओं को इम्प्लीमेंट करता है। जो व्यक्ति प्लानिंग करता है, योजनाएं बनाता है, उसको कार्य रूप में परिणत करने में उसको महारत हासिल है। चंद्रमा मन का कारक है। कहते हैं कि मन के हारे हारे मन के जीते जीते। तो व्यक्ति जो अपनी इच्छाएं रखता है उसको करता है और किसी भी तरीके से कर लेता है और उसके अंदर क्षमता होती है, अद्भुत क्षमता होती है। द्वितीय भाव का मालिक सूर्य है और सूर्य इनकी कुंडली में 10वें भाव में है। तो कहते हैं कि धनेश अगर 10वें भाव में उच्च का हो तो व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है और द्वितीय सिंह राशि का स्वामी सूर्य हो तो ऐसे लोगों की जो वाणी होती है बड़ी प्रखर होती है। ऐसे लोग उद्भट विद्वान होते हैं। तो 12वें मंगल भी व्यक्ति को राजनीति में ले जाता है, दूर देश की यात्रा कराता है और 6ठे का शनि भी राजनीति का कारक मानते भी पॉलिटिशियन बनाता है। अब हम देखते हैं इनकी कुंडली में क्या ऐसी खास बात है जो बनाते। इनकी दशा जो है 59 से लेकर के 3 मई 59 से लेकर 20 नवंबर 64 तक इनकी शनि की महादशा चला जो 20/11/83 तक रहा। इसके बाद इनका 17 साल बुध की दशा चला। बुध को कहते हैं, बुध इनकी कुंडली में व्यय भाव का मालिक है और पराक्रम भाव का मालिक है। इसकी दशा चला 2000 तक। तो जो 83 से लेके और 17 साल का जो दशा था बुध का, इनको काफ़ी उसने ख्याति दिया, मान सम्मान दिया। क्योंकि पराक्रमेश भाग्य स्थान में बैठा है नीच का होकर के, तो ऐसे लोगों की ख्याति बढ़ती है और व्यक्ति अपने गुणों के द्वारा जाना जाता है। इसके बाद इनका आया केतु की दशा जो 7 साल चला। तो 2000 से 2007 तक का कालखंड भी इनके लिए बहुत अच्छा था। इसके बाद इनका चला 20 नवंबर 2007 से 20 साल शुक्र की दशा जो 2027 तक चला और इनका जो 3/11 से लेकर के और 20/11/15 तक इनका बहुत बढ़िया दशा था जिसमें कैबिनेट मंत्री बनी। और इसके बाद इनका शुक्र में बृहस्पति आया। अब इस समय 18 से लेकर 21 तक इनका शुक्र में बृहस्पति है। तभी भारतीय राजनीति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और इनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और आने वाले समय में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी और ये भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाली सशक्त महिला के रूप में उभरेंगी। ये रहा उमा भारती का ज्योतिष की आईने में कुंडली।